गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन, यानी कि एक ऐसा रास्ता जो नहीं अपनाया गया। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेट्स गेट टू नो अबाउट द पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। ये एक अमेरिकन पोएट थे। द रोड नॉट टेकन, मैंडिंग वॉल, बर्चेज, फायर एंड आइस, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग आर सम ऑफ हिज फेमस पोएम्स। ये सारी उनकी बहुत मशहूर कविताएं हैं। ही वॉज अवॉर्डेड फॉर पुलित्ज़र प्राइजेस, यानी कि उनको 4 बार पुलित्ज़र प्राइजेस से नवाजा गया। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही रिसीव्ड मोर देन 40 ऑनरेरी डिग्रीज, यानी कि उनके पूरे जीवन काल में उनको 40 डिग्रियों से सम्मानित किया गया, ऑनरेरी डिग्रीज से। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। इट इज़ एन एम्बिगुअस पोएम। एम्बिगुअस होती है जिसका एक से ज़्यादा अर्थ होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पोएम भी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट दिस पोएम फॉर हिज फ्रेंड एडवर्ड थॉमस एज अ जोक, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता को अपने फ्रेंड एडवर्ड थॉमस के लिए लिखा था, एक मजाक के रूप में। देयर आर 4 स्टैंजास कंसिस्टिंग 5 लाइन्स ईच, यानी कि इस कविता में 4 पैराग्राफ्स हैं, 4 स्टैंजास हैं, ठीक है। हर स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं? 5 लाइन्स हैं। तो द स्टैंजा ऑफ 5 लाइन्स इज कॉल्ड क्विंटन, यानी कि 5 लाइन का जो स्टैंजा है उसको हम क्विंटन बोलते हैं, ओके। इट इज़ द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड सिम्बलाइजेस आवर चॉइस, यानी कि इस पोएम में जो द रोड नॉट टेकन है, इसमें जो रोड है, जो सड़क है, वो किसको किसको दर्शाती है या फिर किसका प्रतीक है? वो चॉइस का, ठीक है ना, हमारे चुनाव का। द पोएट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज़ इन आवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन। पोइट क्या कह रहा है? वो रास्ता जो हम अपने लाइफ में नहीं अपनाते, यानी कि वो चुनाव जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं करते, उसको कहते हैं द रोड नॉट टेकन। ही डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स अबाउट हिज चॉइस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट। अब वो अपनी भावनाओं को बता रहा है, कौन सी? उस चुनाव के बारे में, ठीक है, जो कि उसने पास्ट में छोड़ दी थी, यानी कि उसने पास्ट में अपने भूतकाल में जो रास्ता था, जो चुनाव था, जो उसने नहीं अपनाया, उसके बारे में वो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी फीलिंग्स बता रहा है। द पाथ विच वी हैव चोज़न, जो रास्ता हम चुनते हैं, डिसाइड्स आवर फ्यूचर, वो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। आवर डेस्टिनेशन, हमारी किस्मत को, है ना, हमारे भविष्य को, हमारी किस्मत को, हमारी मंजिल को वो क्या है? निर्धारित करता है, जो हम चुनते हैं। द चॉइस वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर, यानी कि जो हम चॉइस चूज़ करते हैं, ठीक है, उसका हमारे फ्यूचर पर प्रभाव पड़ता है। एंड इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, अगर हम कोई गलत चुनाव कर लेते हैं, वी रिग्रेट इट, तो हमें क्या है? इसका पछतावा होता है, वी रिग्रेट, बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट, लेकिन हम इसमें वापस नहीं जा सकते। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस, इसलिए हमें बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए जब हम अपने जीवन में किसी चीज़ का चुनाव करें। इसमें ख़ास तौर से कवि अपने करियर की बात कर रहा है, स्टूडेंट्स के, लोगों के करियर की बात कर रहा है, ठीक है ना, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इसकी थीम पढ़ लेते हैं। द पोएम कंप्राइजेज अनसर्टेनिटी एंड परप्लेक्सिंग सिचुएशन ऑफ द माइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि इस पोएम में क्या है? लोगों के मन में जो भ्रम है, अनिश्चितता है, कन्फ्यूजन है, इस तरह की भावनाएं, जो सिचुएशंस होती हैं लोगों के मन में, उनके दिमाग में, ठीक है, ये पोएम सिर्फ उन्हीं के बारे में है। एंड द लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस, यानी कि ज़िंदगी में बहुत सारे चुनाव होते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। एंड द चॉइसेस वी मेक, लेकिन जिन चीज़ों का हम चुनाव करते हैं, जो चॉइसेस हम अपनाते हैं, डिफाइन द होल कोर्स ऑफ आवर लाइव्स, ठीक है ना, वो हमारा पूरा जीवन निर्धारित करती हैं आगे का। समरी। द पोएट सेज दैट वंस ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड एंड रीच्ड अ फोर्क। पोएट क्या कहता है? एक बार वो किसी रास्ते पर से जा रहा था, ठीक है ना, वो एक फोर्क पर, जो फोर्क का मतलब होता है, जैसे मान लो ये पोएट जा रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आके फोर्क, यानी कि जो रास्ता 2 भागों में बट गया। अब ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मान लो ये जो 2 भाग हैं, इनको फोर्क बोलते हैं, ठीक है। ही कुड वॉक ओवर वन ऑफ द पास ओनली,
अब वो उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते पर ही चल सकता था। ही टुक टाइम टू चूज़ द राइट पाथ। अब उसने थोड़ा समय लिया, उसने सोचा, किस लिए, कि वो सही रास्ते पर जाए और सही रास्ते का चुनाव करे, इसलिए वो थोड़ी देर ठहर गया। ही इंस्पेक्टेड देम टू डिसाइड विच वॉज बेटर ऑप्शन। अब वो उनको इंस्पेक्ट करने लगा, यानी कि उनको चेक करने लगा कि कौन सी ऑप्शन बेटर है, यानी कि कौन सा रास्ता बेटर है, अच्छा है। एंड देन चोज द वन विच सीम्ड लेस वॉकड ओवर। तो उसने कौन सा रास्ता अपनाया, वो वाला रास्ता अपनाया जो कि कम इस्तेमाल हुआ था, कम प्रयोग में आया था, यानी कि जिस रास्ते पर कम लोग चले थे उसने वो वाला रास्ता अपनाया। ही केप्ट द अदर वन फॉर सम अदर डे। अब उसने एक रास्ता वो अपनाया जिस पर कम लोग चले थे। अब ये तो जो दूसरा रास्ता उसने क्या किया, उसने अगले दिन के लिए छोड़ दिया कि चल मैं फिर इस रास्ते पर चल दूंगा। ऑल्दो, हालांकि ही न्यू दैट ही वुड नेवर गेट द चांस टू वॉक ओवर इट। हालांकि उसको पता था कि एक बार मैंने कोई दूसरा रास्ता चुन लिया तो मैं वापस उस दूसरे वाले रास्ते पर नहीं आ पाऊँगा। गेट द चांस टू वॉक ओवर इट। ही वुड गो फर्दर ऑन द चोजन पाथ, क्योंकि जो पाथ वो चूज़ करेगा, ठीक है, ये जो पाथ है, मान लो ये वाला पाथ चूज़ किया तो आगे आगे रास्ते बढ़ते जाएंगे, निकलते जाएंगे, वो आगे बढ़ता जाएगा। As he walked on the chosen path, he realized that both the paths were similar. अब उसने ये रास्ता तो देखा, लेकिन इस रास्ते पर भी थोड़ा आगे चलकर देखा उसने, ठीक है ना। फिर उसने देखा भाई ये दोनों रास्ते तो लगभग सेम ही हैं, इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। ही फेल्ट दैट हिज फ्यूचर डिपेंडेड ऑन द चॉइस। अब उसको महसूस हुआ कि उसका जो भविष्य है उसके चुनाव पर निर्भर करता है, दैट ही मेड, जो कि उसने चूज़ किया, जो कि उसने अपनाया। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम देख लेते हैं। डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेटेड, अलग होना, यानी कि ये डाइवर्स्ड, ये अलग हो गए रास्ते, है ना। येलोवुड, पीला जंगल होता है पतझड़ के टाइम पर, यानी जो जंगल होता है उसके पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं, ठीक है ना, येलोवुड, ठीक है। अ फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव्स। अंडरग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, यानी कि प्लांट्स, झाड़ियाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अंडरग्रोथ। फेयर एज गुड एज द अदर वन। फेयर मतलब ऐसा ही अच्छा जैसे कि पहले वाला, यानी कि वही दो रास्तों की बात कर रहा है वो, ये भी उतना ही अच्छा जितना कि ये वाला। वांटेड वियर, इसका मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी कि जो ज़्यादा प्रयोग में ना लाया गया हो, जिस पर ज़्यादा लोग ना चले हों, उसको बोलते हैं हम वांटेड वियर। ट्रॉडन का मतलब चलना, ठीक है, रास्ते पर चलना, ट्रॉडन। साई, साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना, डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ। अब हम पोइम पढ़ते हैं। द रोड नॉट टेकन। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलोवुड, यानी कि जो दो रास्ते थे डाइवर्ज्ड, अलग हो गए, इन अ येलोवुड, एक पीले जंगल में। देखो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पोएट खड़ा है, अब सामने ये पूरा क्या है, जंगल जंगल है, ये येलोवुड है, ठीक है ना। अब इस जंगल में क्या है, दो रास्ते जा रहे हैं, एक ये जा रहा है, एक ये रास्ता जा रहा है, क्लियर। यानी कि इस पॉइंट पर दो रास्ते अलग हो गए, बट गए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन अफसोस मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल पाया। तो पोइट क्या कह रहा है, दो रास्ते मुझे मिले आगे जाकर, लेकिन अफसोस मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल पाया। एंड बी वन ट्रैवलर, क्यों नहीं चल पाया भाई, वो तो एक ही यात्री था ना। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहा, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही यात्री था और इसलिए मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन, और मैंने एक रास्ते की तरफ मुड़कर देखा, मतलब इसका मतलब क्या है, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब देखो ये दो रास्ते हैं, यहाँ पर पोइट खड़ा है, ठीक है। अब उसने काफ़ी लंबे समय तक देखकर इस रास्ते को, मान लो वो देखता रहा काफ़ी समय तक। एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक उसकी नज़र जा रही थी उसने उस रास्ते को देखा। टू वेयर इट बेंट, और जब तक उसका रास्ता, जैसे जंगल होता है ना, उसके अंदर जो रास्ता होता है एक सीमा होती है हमें, हमारी नज़र की, उसके बाद वो रास्ता गायब हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि आगे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ पर वो मुड़कर रास्ता अंडर ग्रोथ में, यानी कि झाड़ियों में वो छुप गया था, यानी कि उस पॉइंट तक उसने अपनी नज़र दौड़ाई कवि ने।
अच्छा, इसकी राइम स्कीम भी अभी देख ही लेते हैं। देखो, वुड स्टूड, ठीक है, ये हो गया ए राइम स्कीम। बोथ ग्रोथ, ये बी दे दिया नाम। वुड स्टूड कुड, ये ए, ठीक है ना, इनकी राइम स्कीम हो गई। तो ए बी है इसकी राइम स्कीम। देन टुक द अदर, अब उसने क्या देखा, दूसरा रास्ता देखा। एज जस्ट एज फेयर, ये भी रास्ता उतना ही सुंदर था, उतना ही अच्छा था जितने कि पहले वाला। फिर वही बात, ठीक है ना, पहले उसने ये रास्ता देखा, अंदर झाड़ी में कहीं जाकर उसकी जहाँ तक नज़र गई वहाँ देखा, वो मुड़ गया ना। फिर उसने इस तरफ नज़र दौड़ाई, फिर उसने देखा भाई ये रास्ता भी वैसे ही अच्छा है जैसा ये वाला रास्ता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद, यानी कि जब उसने ये वाला रास्ता देखा ना, उसको लगा कि शायद ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला जो रास्ता है शायद इससे भी अच्छा होने का दावा कर रहा है। यानी कि इस रास्ते से भी ये अच्छा होने का दावा कर रहा है, ठीक है। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, उसका कारण क्या था, वो बेटर क्यों था, क्योंकि वो ग्रासी था, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा घास थी, ठीक है। एंड वांटेड वेयर, और उस पर कोई व्यक्ति नहीं चला था, वांटेड वेयर, ठीक है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है उस पर बहुत कम व्यक्ति चले थे, ठीक है ना। ग्रासी, यानी कि जब हम ग्रासी फ्लफ़ी होती है ना, ठीक है, जब तक उस पर कोई नहीं चलता वो बिल्कुल ऊपर ऊपर फ्लफ़ी रहती है, ठीक है ना, इस पर कोई नहीं चला था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि जब मैंने उस रास्ते पर देखा, फिर वही बात, ठीक है। अब उसने थोड़ा सा आगे इस रास्ते पर चल कर देखा। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, यानी कि हालांकि उस रास्ते पर थोड़ी आगे जाकर, यानी कि इस रास्ते पर थोड़ी उससे वो आगे गया। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, फिर उसको पता चला, अरे ये रास्ता तो वैसे ही है जैसे ये वाला रास्ता है, ठीक है ना। यानी कि इस रास्ते में और इस रास्ते में कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि जितने लोग इस रास्ते पर चले उतने ही लोग इस रास्ते पर चले। आई बात समझ में। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, इसका एक, ये तो मैंने ट्रांसलेशन बताई है आपको, लिटरल मीनिंग बताया है। अब हम वो भी समझ लेते हैं, इसका एक गहरा मीनिंग होता है। मैंने बताया था एम्बिगुअस पोएम है ये। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसका एक से ज़्यादा अर्थ होता है। अब ये तो मैंने ट्रांसलेशन बताई है आपको, अब इसका गहरा अर्थ क्या है, डीप मीनिंग, है ना, कॉनोटेटिव मीनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो देखो। अब ये रोड्स है, ये देखो, एक व्यक्ति होता है, उसके जीवन में जब वो करियर अपना बनाना शुरू करता है, ठीक है, तो उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे चुनाव होते हैं। जो रोड्स होते हैं ना, ये उसकी लाइफ है, ठीक है। और ये जो येलो वुड्स हैं वो क्या है, उसका भविष्य है। किसी को अपने भविष्य के बारे में नहीं पता, ठीक है। और ये जो डाइवर्जन हो रहा है ना, ये इंसान की चॉइसेस होती हैं ये, यानी कि जो चुनाव होते हैं ना, जो रोड्स हैं जो अपनाता है, वो इंसान के चुनाव होते हैं। यानी कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, एक व्यक्ति के द्वारा, यानी कि वो जंगल में था, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जब आप एक ऐसी दहलीज पर खड़े होते हो अपने करियर की, ठीक है ना, आपके सामने बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, विकल्प होते हैं, चॉइसेस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 9th में हो, 10th में हो, तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या होंगे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, म्यूज़िक, ठीक है ना। आज तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है ना। आज तक आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये तो ट्रेडिशनल हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी बच्चों के पास आज बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, यानी कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है। अब उसमें से देखो, हर चॉइस के अच्छे बुरे पहलू दोनों चीज़ें होती हैं, अब सबको पता है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चा होता है वहाँ पर कंफ्यूज होता है कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। इसी तरह ये पोइट कह रहा है, भाई मुझे दो रास्ते दिखे, ठीक है ना, मेरे करियर में मुझे दो रास्ते दिखे, मैंने ये देखा भाई और इसको भी देखा, ठीक है ना। जब मैंने ये देखा इस पे तो बहुत कम लोग चले हैं, ठीक है, तो फिर मैंने और जाके आगे जाकर देखा, तो मैंने ये देखा ये भी दोनों सेम ही रास्ते हैं। अब एक और गहरी बात समझो इसमें, इसमें जो पोएट है ना, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये वर्ल्ड फेमस पोएट है, सबसे पहली बात, ठीक है। और वर्ल्ड फेमस पोएट है। अब 1963 में इसकी डेथ हुई। इसका मतलब ये है कि इसने क्या रास्ता चुना, कवि बनने का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा रास्ता चुना,
कवि बनने का। अब ये कवि बन गया, वर्ल्ड फेमस हो गया, है ना, इसको इतने सारे प्राइजेज़ मिले, सम्मान मिला। आई बात समझ में? तो हालांकि ये कवि था, इसका मतलब ये अकेला कवि थोड़ी था, इससे पहले हज़ारों कवि गुजर चुके। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की लाइफ में कंपटीशन हर फील्ड में है। आप ये मत समझो कि किसी लाइन में कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो कवि लोग होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, वो बहुत कम तादाद में होते हैं। आई बात समझ में? इसलिए कह रहे हैं उसने वो वाला रास्ता चुना जहाँ पर कम लोग चले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मान लो कोई साइंस ले रहा है, तो साइंस में कोई टीचर बनना है, कोई साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा होती है एक फील्ड में लोगों की, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, है ना। लेकिन जहाँ पोइट की बात आती है ना, पोइट बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं। इसलिए उसने क्या कहा, उसने पोइट बनने का रास्ता चुना, और क्योंकि वो लेस ट्रेवल्ड था, इसका मतलब वहाँ पर कम लोग चले थे, इसका मतलब बहुत कम लोग जो होते हैं वो पोइट्स होते हैं। आ रही है बात मेरी समझ में? ठीक है। तो ये क्या है, अपने करियर की चॉइस के बारे में है। ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, एंड बोथ दैट मॉर्निंग। अब ये मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, सुबह की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इक्वली ले। अब वो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर खड़ा है पोएट जो है, ठीक है ना, अब उसके सामने वो ये दो ही रास्ते हैं, तो वो क्या कर रहा है, अगली सुबह, ठीक है ना, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, यानी कि उस सुबह क्या थे, वो दोनों रास्ते मेरे सामने बिछे हुए थे। ठीक है, इक्वली ले यानी कि दोनों समान रूप में, ले मतलब मेरे सामने बिछे हुए थे दोनों रास्ते। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इसका मतलब उन दोनों रास्तों पर सुबह में क्या था, पत्ते से ढके हुए थे वो रास्ते दोनों। किससे ढके हुए थे, पत्तों से ढके हुए थे। हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन का मतलब चलना पत्तों के ऊपर, ब्लैक पत्तों के ऊपर चलकर काला हो जाना। जैसे अगर आप सुबह पत्तों के ऊपर पैर अपने रखेंगे तो वो जम जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से पत्ते काले पड़ जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये कह रहा है कि जो मैं उस रास्ते पर, जो दोनों रास्ते थे ना, उस पर वो रास्ते पत्तों से ढके हुए थे और कोई भी उन रास्तों पर नहीं चला था। यानी कि कैसे पता चला उसको नहीं चला था, क्यों, क्योंकि वो पत्ते दबकर काले नहीं पड़े थे, इसका मतलब उन दोनों रास्तों पर कोई नहीं चला था। ठीक है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसलिए मैंने जो पहला रास्ता था, यानी कि पोइट क्या कह रहा है, ये जो दो रास्ते थे, तो क्या कह रहा है, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वो कह रहा है ये वाला जो पहला रास्ता था ना, मैंने अगले दिन के लिए रख दिया। ठीक है, कि मैं चलो फिर किसी दिन इस पर चल पड़ूंगा। येट नोइंग, हालांकि मुझे पता था, हाउ वे, किस तरह से, लीड्स ऑन टू वे, लेकिन मुझे ये भी पता था अगर मैंने एक रास्ता चुन लिया, कि किस तरह से एक रास्ता दूसरे रास्ते को जन्म देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ गए, इससे ये हुआ, ये हुआ, ये बढ़ते गए, ये इस रास्ते से ये सारी चीज़ें रास्ते निकलते गए। ठीक है ना, तो उस रास्ते पर आना पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? पोइट को ये भी पता था अगर मैंने एक बार ये रास्ता अपना लिया तो मेरे पीछे मुड़कर आना नामुमकिन है, मैं इस रास्ते पर नहीं चल पाऊँगा, उसको भी पता था। आई बात समझ में? इसका मतलब उसने अगर कोई करियर चूज़ कर लिया, उसको पता था फिर मैं पीछे नहीं आ पाऊँगा। ठीक है। ऑन टू वे, आई डाउटेड, मुझे शक हुआ, इफ़ आई शुड एवर कम बैक। देखो पोइट वही कह रहा है कि मुझे शक था कि मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा उस रास्ते पर या नहीं, जो मैंने नहीं चुना था। आई बात समझ में? आई शैल बी टेलिंग, अब युग के पोइट क्या कह रहे हैं, मैं बताऊंगा दिस, इस चीज़ को, विद अ साई, आह भरकर। इसका मतलब पोइट पहले तो मान लो 20-25 साल का था, अपना करियर चूज़ करने के बारे में सोच रहा था। आई बात समझ में? अब पोइट क्या बात कर रहा है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, यानी कि 60-70-80 साल का हो जाऊंगा, ठीक है ना, मैं एक ठंडी आह भरकर बताऊंगा। अब देखो, ठंडी आह भरकर, साई लेकर, आह भरकर, इसका मतलब ये दुख वाली भी हो सकती है और ये खुशी वाली भी हो सकती है। क्या बताएगा, समवेयर एजिज एंड एजिज, यानी कि बहुत समय पहले,
एजिस एंड एजिस का मतलब बहुत समय पहले, इसका मतलब वो बात कर रहा है जब मैं 20-21 साल का था, जब मैंने अपने करियर को चूज़ करना था, और अब वो मान लो 70 साल का हो गया। अब 20 और 70 साल में 50 साल का फ़र्क हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, ठीक है ना। इसलिए उसने क्या कहा, एजिस एंड एजिस, मैं बहुत समय बाद बताऊंगा हैंस, ठीक है ना। फ्यूचर में क्या, टू रोड्स, जो दो रास्ते थे, डाइवर्ज्ड, अलग हो गए, किसमें, इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में दो रास्ते अलग हो गए। एंड आई, और मैंने क्या किया, आई टुक द वन, मैंने वो रास्ता अपनाया, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज़ ने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया, यानी कि जो चॉइस मैंने चुनी, उस चॉइस की वजह से मेरा जीवन बदल गया। आई बात समझ में। इसका मतलब पोइट क्या बात कर रहा है, यानी कि वो जब बूढ़ा हो जाएगा वो लोगों को बताएगा कि मेरे सामने दो रास्ते थे, यानी कि मेरे सामने दो करियर थे मान लो, ठीक है, और मैंने उस करियर को चुना जिस पर कम लोग चले थे। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक पोएट है, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बनने की ठानी, पोएट बनने की ठानी, क्योंकि आपको पता ही है कि कम लोग पोएट होते हैं, जैसे मैंने कि अभी पहले बताया, ठीक है ना। मैंने वो रास्ता अपनाया जिस पर कम लोग चले, ठीक है, और इसी चीज़ ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। और जाहिर सी बात है, देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत फेमस पोएट है, ठीक है, और इसकी जो फेमस कविताएं हैं बहुत गहरी लिखता है। 40 ऑनरेरी अवार्ड जीतना अपने जीवन काल में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 4 पुलिट्ज़र प्राइज़ जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मुकाबला नोबल प्राइज़ से होता है। अगर आप नोबल प्राइज़ के बारे में सुना है तो नोबल प्राइज़ से कम नहीं होता ये लिटरेचर वर्ल्ड में, लिटरेरी वर्ल्ड में बहुत बड़ा प्राइज़ होता है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो पोएट है उसने सही रास्ता चुना। आई बात समझ में, उसने सही रास्ता चुना, ठीक है। तो ये पोएम है, क्योंकि ये एम्बिगुअस है, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके पोइटिक डिवाइसेस यूज़ कर लेते हैं, है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। पोइटिक डिवाइसेस, राइम्स की मैंने आपको बता दिया, ए बी ए ए बी। एसोनेंस देखो क्या होता है, जो वाउल साउंड्स होती हैं ना, वो जो रिपीट होती हैं वाउल साउंड, उसको एसोनेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, वे, देखो वे ए की साउंड आ रही है और यहाँ पर ए की साउंड हो रही है, एसोनेंस होते हैं, ठीक है। समवेयर एजिस एंड एजिस, ए ए, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि वाउल साउंड आ रहा है, एजिस एंड एजिस। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, देखो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है, कहीं पर भी आ सकते हैं, देखो एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, ये ड साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट्स है, मेड ये ड साउंड आ रही है, ऑल द डिफरेंस। दो एज फार एज द पासिंग देयर, देखो अब एज है, यहाँ पर भी एज है, यानी कि ज साउंड है लास्ट में, ये भी ज साउंड है, ठीक है। लेकिन अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ए जो है ना, ए, ये एसोनेंस की उदाहरण है, ए और ए। आई बस समझ में, तो इसको मिक्स करके हम समझ सकते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये ग्रासी था, अब इसका विशेषण बना दिया, रोड को क्या कर दिया, उसको एक विशेषण दे दिया, ग्रासी था ये, ठीक है, तो इसलिए इसको पर्सोनिफाई कर दिया, ये पर्सोनिफिकेशन है, ग्रासी एंड वांटेड वियर, रास्ते को क्या बना दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, मानवीयकरण कर दिया। सिम्बोलिज्म कहते हैं प्रतीक को। अब देखो रोड्स क्या हैं, सिंबलाइज चॉइसेस, रोड्स क्या दिखाते हैं, हमारी चुनावों को दिखाते हैं, और आवर डायरेक्शन ऑफ लाइफ, या फिर हमारी लाइफ की दिशा को बताते हैं जो रोड्स हैं। वाइल द वुड सिम्बलाइजेज आवर लाइफ्स, हालांकि जो वुड है, ये जो जंगल है, क्योंकि जंगल यानी कि हमारा पूरा भविष्य, आगे का जीवन है, ठीक है ना, उसको दिखाता है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, अब क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। आई बस समझ में। ठीक इसी तरह से जैसे हमने जंगल में देखा ना, उसने रास्ते में, जंगल में दो रास्ते जा रहे थे, अब एक पॉइंट तक तो वो देख रहा था, लेकिन उसको रास्ते गायब हो गए थे। रास्ता गायब क्यों हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, झाड़ियाँ थीं। इसी तरह से एक हद तक तो हम देख सकते, लेकिन
आगे हमारा फ्यूचर हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। अब येलो किस चीज़ का प्रतीक है? कलरिंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाइट, यानी कि उजाले का, आशा का, प्रॉमिस का प्रतीक है। द स्पीकर इज स्टैंडिंग बिफोर। अब भाई जो मर्जी हो इंसान, लेकिन वो तो यही कामना करता है ना मेरा भविष्य अच्छा हो, यानी कि उसको एक होप रहती है, एक आशा रहती है, ठीक है। तो ये येलो कलर उस चीज़ को दिखा रहा है। वुड्स मतलब जंगल, इज़ अ डेजर्टेड प्लेस वेयर द स्पीकर इज़ लेफ्ट टू डिसाइड। मतलब जो वुड्स, आपको पता ही चल रहा है जंगल है, और जंगल में वो सिर्फ पोएट अकेला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक ऐसी सुनसान जगह है जहाँ पर पोइट ने खुद डिसाइड करना है वो कौन सा रास्ता चुने, क्या चुनाव करे। देयर आर नो रोड साइंस। अब जंगल में कोई रोड साइंस नहीं होते, ठीक है। और पीपल टू स्टॉप एंड आस्क फॉर डायरेक्शंस। जंगल में कोई लोग नहीं होते जिनसे वो अपना रास्ता पूछ रहे लोगों से, भाई मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस दर जाऊं। इसी तरह से सिमिलरली देयर आर नो साइंस इन लाइफ डिज़ाइन टू हेल्प पीपल, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ साइंस नहीं होती लाइफ में भी कि लोगों से मदद ली जाए, क्योंकि इंसान जो अपना चुनाव करता है ना वो खुद करता है, कोई उसकी मदद नहीं करता, ठीक है ना। जैसे वो जंगल में अकेला है, इसी तरह से वो जब इस मोड़ पर खड़ा होता है वो भी अकेला उसको सोचता है उसके माइंड में। हालांकि अब इससे ये मत समझना भाई, आजकल तो काउंसलिंग होती है, काउंसलर्स होते हैं, वो बताते हैं बेटा ये करो वो करो, लेकिन जो चीज़ अपने मन में होती है ना वो किसी को नहीं पता होती, ठीक है। मॉर्निंग, द मॉर्निंग represents a new beginning and the endless possibilities the day ahead has to offer। देखो मॉर्निंग कहते हैं सुबह को, इसका मतलब होता है ये पोएट की जवानी की बात कर रहा है, या फिर एक स्टूडेंट के जब वो करियर स्टार्ट करने वाला होता है। मान लो उसने 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, अब वो किस में, जॉब के में एंटर करेगा या कुछ और करेगा, ठीक है ना। वो उसके जवानी को यानी कि उसकी शुरुआत के सालों को बता रहे हैं। मॉर्निंग रिप्रेजेंट्स अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत को बता रही है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, अब इंसान जो स्टूडेंट होता है, यंग होता है, वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। द डे हेड, ठीक है, हैज़ टू ऑफर, इसका मतलब वो 21-22 साल यानी कि अपने प्राइम में है और उसका भविष्य आगे फैला पड़ा है उसके सामने, ठीक है। तो ये है मॉर्निंग का मतलब, टू रिवील दैट द स्पीकर इज़ इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एंड हिज फ्यूचर इज स्प्रेड आउट बिफोर हिम। वो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल से बता दिया कि वो अर्ली ईयर्स है, यानी कि वो जवान है, ठीक है ना, और उसके सामने सारा उसका फ्यूचर बिखरा पड़ा है। एंटीथीसिस, देखो एंटीथीसिस क्या होती है? उलट, यानी कि कभी तो पोइट कुछ है, कुछ कह रहा है और उसके जस्ट बाद इसके जस्ट उलट बोल दिया। मैंने बताया था ना ये पोएम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली है, ठीक है। व्हेन ट्रेवलर कम्स टू द फोर्क इन द रोड, ठीक है ना, जब रोड पर, यहाँ पर ये जो इस पॉइंट पर आता है ना जहाँ पर दो रास्ते बटते हैं, ठीक है। ही विशेज़ ही कुड ट्रेवल बोथ, अब उसको क्या मन कर रहा है, मैं दोनों रास्ते पर चलूँ। He wishes to travel both. The traveler realizes this and immediately rejects the idea। इसका मतलब अब वो अपने आप ही खुद ही रियलाइज़ करता है, नहीं मैं तो एक ही हूँ, मैं तो एक ही पर चल पाऊँगा ना, तो वो ये रिजेक्ट कर देता है इसका मतलब पहले वो कुछ बोल रहा है, फिर वो अपनी स्टेटमेंट को काट कर कुछ और बोल रहा है। आई बात समझ में? एंटीथीसिस है ये। इन सेकेंड स्टैंजा ही रिमार्क्स अबाउट द रोड लेस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब सेकेंड स्टैंजा में वो क्या कह रहा है, एक ऐसे रोड की बात कर रहा है जहाँ पर कम लोग चलें। फर्स्ट इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ग्रासी एंड वांटिंग वेयर। सबसे पहले तो पोइट ये कह रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ग्रासी था, यानी कि इस पर घास फूस थी, है ना, और वांटिंग वेयर मतलब इस पर बहुत ज़्यादा कम लोग चले थे। लेकिन एंड देन ही सेज दैट द रोड्स आर एक्चुअली वर्न अबाउट द सेम। लेकिन बाद में हमें क्या पता चलता है, फिर मैंने बताया था ना इस पर आगे थोड़ा सा चलता है, फिर उसको पता चलता है अरे ये भी रोड ऐसे ही है जैसे कि ये वाला रोड है, ठीक है। यानी कि वो अपनी ही स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और इसी वजह से बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं इस पोइम को समझने में, ठीक है ना। पहले तो पोइट क्या कर रहा है, ठीक है, ये वांटिव भी है, इसमें कम कम लोग चले थे। फिर बाद में क्या कह रहा है, नहीं मैंने आगे चल के देखा ये दोनों रास्ते एक जैसे ही थे। आई बात समझ में? एनेफ्रा, अब एनेफ्रा क्या होता है, एंड यानी कि जो बिगिनिंग में जो होते हैं ना सेम वर्ड्स, ठीक है ना, जो रिपीट होते हैं उनको
एनेफ्रा बोलते हैं। जैसे 2 3 4 लाइन्स में ये एंड है, एंड 2 3 लाइन्स में एनेफ्रा हो गया। एलिट्रेशन हमें पता ही है, रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है, जैसे वांटेड वेयर, व और व ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। फर्स्ट फॉर फ और फ साउंड रिपीट हो रही है। दो, दैट, ठीक है ना, द और द ये द साउंड रिपीट हो रही है, इसे एलिट्रेशन बोलते हैं। रेपिटिशन, रेपिटिशन यानी कि बार बार दोहराना। इसका मतलब जैसे हमने पढ़ी थी पोयम एजिस एंड एजिस, है ना, दोबारा दोहराया गया है, रिपीट किया गया है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, इसको दोबारा मतलब दोहराया गया, रिपीट किया गया। दिस सेंटेंस इज रिपीटेड। मेटाफर, अब देखो मेटाफर को समझो क्या होता है। मेटाफर होता है हिडन कंपैरिजन, मतलब तुलना। कैसी तुलना? जो हिडन हो, छुपवा हो। कैसे? रोड इज़ द मेटाफर ऑफ लाइफ। ये जो रोड है ना, ये हमारी ज़िंदगी जैसे चल रही है ना, रोड वो है। फोर्क इज़ द मेटाफर ऑफ चॉइस। अब देखो हम चल रहे हैं हमारी ज़िंदगी, अब हमारे पास एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर हमने चुनाव करना है ना, ये रास्ते आ गए। तो ये जो फोर्क है ना, इस पॉइंट पर जो बट रहा है रास्ता, तो ये है क्या है, हमारी चॉइस है, हमारे चुनाव हैं, ठीक है। येलो वर्ड्स क्या है? आर द मेटाफर ऑफ मेकिंग डिसीजन ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स ऑफ पर्सनस लाइफ। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? येलो वुड्स यानी कि जो पीला जंगल है, यानी कि स्ट्रगल वाला टाइम है, स्ट्रगल के टाइम पर हम क्या डिसीजन लेते हैं, ये उस चीज़ को बता रहा है। और इसके अलावा ये आगे जो भविष्य हमारा जो हमें नज़र नहीं आ रहा, उसके बारे में भी बता रहा है। इमेजरी क्या होती है? देखो इमेजरी, लीव्स हैं, येलो वुड्स है, रोड्स है, इनको देखे क्या है, एक हमारे मन में क्या है, हमारे माइंड में एक इमेज बन रही है ना, पीले जंगल की, पत्तों की, है ना, सड़कों की। सिमिली, सिमिली कंपैरिजन होता है। एज, जस्ट एज फेयर, जहाँ पर एज का यूज़ हो, उतना ही सुंदर जैसे कि पहले वाला, सिमिली हो गया ये। नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Where does the traveler find himself standing himself? What problem does he face? यानी कि जो ट्रैवलर है, जो यात्री है, अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ पाता है और वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है, उसको कौन सी मुसीबत पेश आती है। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ फोर्क, वो अपने आप को एक फोर्क यानी कि एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर दो रास्ते बट रहे हैं, वहाँ पर खड़ा पाता है। ही इज़ इन डिलेमा एज ही मस्ट चूज़ वन पाथ। अब वो डिलेमा है, डिलेमा मतलब कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि उसको बहुत सारे रास्तों में से एक ही रास्ता चुन रहा है, एंड इज़ अनेबल टू डिसाइड, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा विच वन टू चूज़, कि वो कौन से रास्ते को चूज़ करे, अपनाए। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। अब इस फ्रेजेस का क्या मतलब है? आ येलोवुड, येलोवुड रिफर्स टू द फॉरेस्ट विच हैज़ विदरिंग लीव्स एज इन द सीजन ऑफ ऑटम। पतझड़ के मौसम में, ठीक है ना, येलोवुड का मतलब होता है पतझड़ वाला, यानी कि पीला जंगल, जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं और झड़ते हैं। इट रिप्रेजेंट्स फ्यूचर बट कैन नॉट सी थ्रू इट। ये किस चीज़ को बता रहा है? हमारे फ्यूचर को बता रहा है, लेकिन हम अपने फ्यूचर को नहीं देख सकते। जैसे जंगल में हम आगे का रास्ता नहीं ना दे सकते, इसी तरह से हम अपना फ्यूचर नहीं देख सकते। इट बिकॉज ऑफ द बुशेस एंड द ट्रीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं और झाड़ियाँ होती हैं। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट द पाथ हैड अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट। इसका मतलब उस सड़क पर, उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा ग्रास थी। दिस मीन्स दैट इट हैड नॉट बीन वॉकड ओवर बाई मैनी पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि इस रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे। इट हैड टू बी वॉर्न आउट बाय द स्टेप्स, ठीक है, ऑफ द पीपल हु वर्कड ऑन इट, ठीक है। और इट हैड टू बी वॉर्न आउट यानी कि उसको क्या क्या था, उसको बिजी करना था, वॉर्न आउट यानी कि पुराना करना था रास्ते को। कैसे? जब लोग उसके ऊपर चलें। द पासिंग देयर, पासिंग देयर मतलब उस रास्ते पर गुजरना। इट मीन्स दैट मैन ही वॉकड ओवर द पाथ दैट ही हैड चोजन, यानी कि उस रास्ते पर चलना। रास्ते पर चलने को क्या कहते हैं? पासिंग देयर। जिस रास्ते को उसने चुना, उसके ऊपर वो चला। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब इट मीन्स दैट नो वन हैड वॉकड ओवर द लीव्स। इसका मतलब उन पत्तों के ऊपर किसी ने अपने पैर नहीं रखे थे, यानी कि वो कोई नहीं चला था। एज दे वर स्टिल ग्रीन, क्योंकि वो अभी भी पीले ही थे। इफ़ सॉरी हरे थे, ग्रीन। इफ़ दे हैड बीन वॉकड ओवर, अगर उनके ऊपर चल दिया जाता, ठीक है ना, ग्रीन की जगह आप येलो भी लिख सकते हो, क्योंकि पतझड़ का मौसम था और पत्ते गिरे हुए थे। ओवर, दे वुड हैव टर्न्ड ब्लैक, अगर कोई उसके ऊपर चल लेता तो वो काले पड़ जाते, ठीक है।
हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को कैसे जन्म देता है। इट मीन्स दैट एज वी वॉक ऑन अ पाथ, इसका मतलब होता है जब हम एक रास्ते पर चलते हैं, वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शंस, तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आती रहती हैं। मान लो ये दो रास्ते हैं, हमने ये वाला करियर चूज़ कर लिया, अब ये कर लिया, मान लो आप 10th के बाद +2 में गए, मतलब साइंस में गए, अब साइंस में कर लिया आपने, साइंस के बाद आपको बीएससी का ऑप्शन है, ठीक है ना, कोई भी कंपटीशन उससे रिलेटेड, ठीक है ना, इसका ऑप्शन है। अब आप 12वीं साइंस करके बीए जाओ, बीकॉम करो, ये थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, हालांकि कर सकते हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बीएससी लाइन मिली, अब आपने किया बीएससी के बाद फिर आप एमएससी करोगे, ठीक है ना, इस तरह से रास्ते आगे से आगे निकलते जाएंगे, तो आप पीछे नहीं मुड़ पाओगे, ठीक है। एंड मेक चॉइस फर्दर, वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे, इसका मतलब हम जो रास्ता अपनाते हैं उस पर ही आगे चलते रहते हैं, क्योंकि एक रास्ते से दूसरे रास्ते का जन्म होता रहता है, ठीक है। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स दैम। अच्छा, दो रास्ते जो उसने किए हैं इसमें कोई फ़र्क है पोएट के हिसाब से, जो फर्स्ट स्टैंजा में है और थर्ड में है। चलो इसको देख लेते हैं। द टू पाथ्स वर सिमिलर, जो दोनों रास्ते थे वो एक समान थे। इन द बिगिनिंग, शुरू में, द पोइट फेल्ट दैट वन ऑफ देम वाज ग्रासी, पोइट को महसूस होता है कि उनमें से एक रास्ता जो था वो घास से भरा हुआ था, एंड हैड नॉट बीन वॉकड ओवर, और उसके ऊपर कोई व्यक्ति, यानी कि उसके ऊपर कम व्यक्ति चले थे, मैनी पीपल, ज़्यादा लोग नहीं चले थे। बट वैन ही वॉकड ऑन टू इट, लेकिन वो जब इस रास्ते पर चला, फॉर सम डिस्टेंस, कुछ आगे तक गया, ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ, दैट इट वॉज़ लाइक द अदर रोड, तो उसको एहसास हुआ ये भी भाई दूसरे रोड की तरह ही है, यानी कि इस पर भी कम लोग चले हैं। इन द लास्ट टू लाइन्स, अब लास्ट टू लाइन्स का मतलब क्या है। Here again the poet talks of his initial decision when he thought that the roads were different and he chose the one that had been walked over by a lesser number of people। यहाँ पर भी पोइट वही बात कर रहा है कि आखिर में उसने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, यानी कि वो उसने पोइट बनने का फैसला किया, ठीक है। सो इट वॉज गिवन बाय इंग्लिश इलीसियम, ठीक है ना। द नेम ऑफ माई चैनल इस इंग्लिश इलीसियम। देखो एक और बात मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से। अब ये जो पोएम है क्या है, चॉइसेस के बारे में। अब इस चीज़ को समझो आप। अब ये पोइट कह रहा है अगर आप एक रास्ते से चल पड़ते हो ना, तो आपको नामुमकिन है उस रास्ते से पीछे हटना। लेकिन मेरा नज़रिया अलग है, क्योंकि हमने अब पोएम तो पूरी पढ़ ली, सब समझ में आ गया, सब कुछ कर लिया। अब मैं अपना नज़रिया और मैं आपका नज़रिया भी जानना चाहता हूँ कि आप मेरे पर्सपेक्टिव से सहमत हैं या नहीं हैं। डू यू अग्री और नॉट। देखो मेरा मानना क्या है, जो पोइट कह रहा है अगर एक रास्ता अपना लिया तो आगे निकलते जाएंगे रास्ते, आप नहीं अपना सकते, यानी कि आप पीछे मुड़कर नहीं आ सकते दूसरा रास्ता। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, मान लो उसने +2 की साइंस से, अब उसने साइंस से की, किसी तरह से जैसे तैसे वो पास हो गया, लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं था, ठीक है। अब उसने कहा, अब उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती बीएससी भी चलो करवा दी फॉर एग्ज़ाम्पल। अब बेचारे का मन लगा नहीं उसको पढ़ाई में, क्योंकि उसके उसके मतलब की नहीं थी पढ़ाई। अब उसने पता नहीं जैसे तैसे करके बीएससी की, यही पॉइंट ऑफ व्यू पास की, कैसे की, ठीक है ना। उसका वो पैशन नहीं था, उसको इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। अब उसने क्या किया कि भाई अब उसको यहाँ पर आके जब उसने ग्रेजुएशन कर ली, बीएससी कर ली, अब उसको एहसास हुआ नहीं यार, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे मतलब की ग्रेजुएशन नहीं थी, पढ़ाई, मैं तो चेंज करूँगा। मान लो वो किसी और फील्ड में चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो उसने कहा चलो एमए कर लेते हैं, मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, चलो मैं हिस्ट्री में कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, यानी कि लोग करते तो कुछ और हैं पढ़ाई, ठीक है ना। लोगों ने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, लेकिन पता चला वो कुछ और ही कर रहे हैं। देखो एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। बैंक पीओ के अंदर, बैंक में जो नौकरियां होती हैं ना, बैंक पीओ की एक जॉब होती है, उस नौकरी में आपको 50% से ज़्यादा बीएससी वाले मिल जाएंगे। आई बात समझ में। अब भाई बीएससी तो साइंस से रिलेटेड होती है, अब वो साइंस से चेंज करके वो बैंक पीओ की तैयारी करके उसमें लग जाते हैं। भाई क्यों लग गए, वो इसलिए क्योंकि उसमें मैथ होता है, साइंस होता है, तो वो पेपर क्लियर कर जाते हैं। यानी कि इंसान किसी और चीज़ के लिए प्रेपरेशन करता है और करता कुछ और है।
आई मेरी बात समझ में? इसलिए आप घबराना मत, जैसे आप +2 भी कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी टाइम पर लगे ना कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, मुझे तो कुछ और करना है, तो दुनिया की परवाह किए बिना उसको छोड़ दो और अपने हिसाब से जो आपको लगे कि हाँ इस फील्ड में मैं काम कर सकता हूँ तो उसमें करो। अगर आपको पहली अकल आ गई, 10th में 12th में अकल आ गई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आई, ग्रेजुएशन कर लिया आपने तब भी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, एमए कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब आपको रियलाइज़ हो तो स्विच ओवर कर सकते हो अपना करियर। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट कह रहा है कि भाई एक रास्ता अपना लिया कि आप वापस नहीं मुड़ के आ सकते। आप मुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है, मान लो आपने किसी फील्ड में एमएससी तक कर लिया आपने, है ना, और आपने पूरा फील्ड चेंज कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन वो जो 5 साल आपके बर्बाद हुए ना, बीएससी करके एमएससी करके, ठीक है ना, वो 5 साल आपके वापस नहीं आ सकते। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस रास्ते पर कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते हो। बस यही है इसका जो निष्कर्ष है, नुकसान इसका यही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग लो, अपने जो एक्सपर्ट हैं, बड़े लोग हैं, उनसे पूछो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है कि भाई मैं इस फील्ड में अच्छा काम कर सकता हूँ, बढ़िया काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप उस फील्ड को चूज़ करो। देखो किसी के ऊपर मत जाओ, अपने पेरेंट्स के हिसाब से भी अगर आप चलोगे ना, भाई तू ये नहीं ये कर, अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो एक मूवी है 3 इडियट्स, वो देख लेना आप ज़रूर। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक एक्टर है आमिर खान के जो दोस्त होते हैं, उसमें से एक इंजीनियर होता है, वो 93% होते हैं उसके, वो इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, लेकिन उसका इंटरेस्ट होता है फ़ोटोग्राफी में। लेकिन उसके जो डैडी हैं, नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, वही सोसाइटी का प्रेशर। ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है लास्ट में, कहता पिताजी मैं इंजीनियर बन गया तो अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा मैं, कहता है मेरा इंटरेस्ट फ़ोटोग्राफी में है। आई बस समझ में? फिर उसके पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है, ठीक कह रहा है बच्चा। आई बस समझ में? तो डिपेंड करता है हम क्या चुनाव करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा चुनाव ये डिसीजन गलत है, इट्स ओके, चेंज कर दो उसको। ठीक है, जो आपके पिछला नुकसान हुआ उसको खैर भरपाई तो नहीं कर सकते, हालांकि नॉलेज जो है कभी बर्बाद नहीं जाती, ये भी समझ लो आप। आपकी जो नॉलेज है वो कभी बर्बाद नहीं जाएगी, आपने चाहे कुछ भी किया हो, आपने फील्ड चेंज कर लिया हो। ठीक है, क्योंकि आप उस फील्ड के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वेस्टेज कुछ नहीं होता। बस ये है कि मान लो अगर इस मोड पर आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाता 10th के बाद ही, तो आप पूरी उसी लाइन में चले जाते। लेकिन हमारी जो इंडियन स्टूडेंट्स की दिक्कत है ना, यहाँ पर 80% बच्चों को यही नहीं पता हम क्या करें और क्यों करें। आई बात समझ में? एक कृष्णा मूर्ति जी हैं, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई जो जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, उनमें से 95 तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको यही नहीं पता होता हम बीटेक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो भेड़ चाल में होते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए जस्ट लिसन टू योर हार्ट, अपने मन की बात सुनो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, जिस फील्ड में आप जा सकते हो। ठीक है, अब ये भी एक टैबू नहीं रहा आजकल के टाइम में कि भाई आर्ट्स कॉमर्स साइंस पढ़ाई से ही आप आगे निकलोगे। आज हम देखते हैं ऐसे ऐसे करियर्स हैं, बच्चे ऐसे बना रहे हैं कि वो अलग ही है, पढ़ाई से भी अलग ही करियर्स होते हैं। ठीक है ना, तो आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो और बिंदास होके अपने पढ़ाई में मन लगाओ, और जब करियर चूज़ करने की बारी आए, ठीक है, तो अपने मन की सुनो। क्लियर? थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।